हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इति शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 15 और 16 जुलाई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया? आंसर है जियो प्लेटफॉर्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने अभी उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी अगले साल तक 5G सॉल्यूशन ग्राहकों के लिए लेकर आएगी। इसके अलावा रिलायंस ने जियो टीवी प्लस और जियो ग्लास जैसे नए प्रोडक्ट लाने का भी अनाउंस किया है। हम शॉर्ट में जान लेते हैं थोड़ा सा कि 5G है क्या। 5G जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की एक सेलुलर टेक्निक है, जिसके ज़रिए हम बहुत तेज़ी से संचार कर सकते हैं। एक सरकारी पैनल की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 5G के साथ डाटा नेटवर्क की जो स्पीड है वो 2 से 20 GB प्रति सेकंड तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी स्पीड रहेगी। जैसे अगर हम कोई फिल्म डाउनलोड करते हैं 4G में तो उसमें 6 मिनट लगता है, और 5G में अगर हम करेंगे तो 17 सेकंड का टाइम लगेगा। जैसे और इसके अलावा जैसे वेब सर्च करते हैं अगर हम, तो अभी 50 से 100 मिली सेकेंड तक लगते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 5G को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इससे और भी कम समय में हम वेब सर्च कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा जो रिलायंस के अलावा और भी कंपनियां हैं जो 5G नेटवर्क लाने के लिए जिन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। भारती एयरटेल, जो रिलायंस जियो से पहले लंबे समय तक भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रही थी, उसने नोकिया के साथ एक डील की है 5G के लिए ही। ये $1 अरब यानी 7,636 करोड़ रुपए की डील हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया है? आंसर है अशोक लवासा। वो वर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल, दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल जो है वो 31 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। अशोक लवासा जो है वो हरियाणा कैडर 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इन्हें जनवरी 2018 में ही चुनाव आयुक्त बनाया गया था। और अगर ये ADB के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ये अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त माने जाएंगे। और क्योंकि उनसे पहले सन 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह भी इसी तरह से अपने पद से हट गए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मांडलुयांग यानी फिलीपींस में, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस युवा को लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया? आंसर है सचिन अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विक्रम दुरईस्वामी। दुरईस्वामी जो है वो 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अभी वो विदेश मंत्रालय में तैनात हैं। वो ढाका में रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। और इसके अलावा विधु पी नायर हैं, उन्हें तुर्कमेनिस्तान का, और हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आंसर है रुद्रेंद्र टंडन। ये 1994 बैच के IFS ऑफिसर हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी, राजधानी काबुल है और राष्ट्रपति अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है हेमांग अमीन। हेमांग IPL मुख्य परिचालन यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। पिछले हफ्ते ही BCCI ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे BCCI के राहुल जौहरी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। जौहरी को 2016 में BCCI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था जब शशांक मनोहर अध्यक्ष थे। और राहुल जौहरी जो हैं वो BCCI के पहले CEO थे। उनका जो कार्यकाल है वो फरवरी 2021 में पूरा हो रहा था, लेकिन CEO के तौर पर उनका जो टाइम पीरियड रहा है वो काफ़ी विवादों में रहा है। उन पर एक महिला ने यौन शोषण के आरोप भी लगाए थे और ये उस वक्त लगे थे जब पूरी दुनिया में मीटू कैंपेन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 जुलाई।
ये दिन जो होता है वो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ का एक सिंबल है। और ये हम जानते हैं कि स्किल इंडिया जो है वो केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 5 साल पहले की थी, जिसके ज़रिए युवाओं के कौशल क्षमता को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया था। वर्ष 2019 में इसकी जो थीम थी वो थी लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। इस दिवस का उद्देश्य वर्ष 2030 तक समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाने का एक डिसीजन लिया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी लेजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की है? आंसर है मोहन बागान रत्न। क्लब ने इसी साल 29 जुलाई को, अभी मोहन बागान दिवस समारोह मनाया जाता है 29 जुलाई को, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो नहीं मनाया जाएगा, लेकिन ये अवार्ड की अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का 11 जुलाई को निधन हो गया, वो किस राज्य से थी? आंसर है गुजरात। उनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था, गुजरात में है कच्छ। बाद में वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वो एक भारतीय सेरेमनी और कुम्हार थी। उनके जो ढाले गए रूप हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे प्रकृति से उनका बहुत गहरा संबंध हो। उन्होंने मिट्टी के ढेरों से लेकर कलगीदार कलियों, ईथर के कमल की कलियों और पृथ्वी टन के प्लेटर तक कई मिट्टी के सामान बनाए, उन सबका यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म वासुदेव का 10 जुलाई को निधन हो गया, वो किस कंपनी के चेयरमैन थे? आंसर है हॉकिंस कुकर। जो कुकर हॉकिंस का जो कुकर हम यूज़ करते हैं वही कंपनी है ये। 1968 में उन्हें कंपनी बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और 1984 में पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया। वो 2006 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है मालिनी पार्थसारथी। मालिनी पार्थसारथी जो है वो इससे पहले कंपनी के निदेशक मंडल की सह अध्यक्ष थी। वो द हिंदू की पूर्व एडिटर रह चुकी हैं और फरवरी 2015 में वो द हिंदू की पहली महिला संपादक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने वॉन कार्मन अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना है? आंसर है डॉक्टर के सिवन। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवन और 2021 में उन्हें ये सम्मान मिलेगा। ये अवार्ड फ्रांस के पेरिस शहर में दिया जाएगा। वो ये अवार्ड पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। इस अवार्ड का जो नाम है वो IAA के संस्थापक हैं थियोडोर वॉन कार्मन। ये साइंटिस्ट थे और इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। वो एक इंजीनियर और एक भौतिक विज्ञानी रहे हैं। ये पुरस्कार जो है एकेडमी का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो दोस्तों, ये था 15 और 16 जुलाई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इस वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप, मेरे बगल में लिंक आ चुका है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं।